बदले की भावना से सरकार ने बलह में कई काम किए बंद। विधायक ने भेजा सरकार को ज्ञापन। मंगलवार को बलह विधायक इंद्र सिंह गांधी क्षेत्र के लोगों के साथ उपायुक्त मंडी से मिले और लोगों को पेश आ रही समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। उन्होंने कहा कि आज बदले की भावना से कार्य हो रहे हैं। बलह में 20 वर्षों से चली आ रही बसों को बंद किया जा रहा है। कुछ के रूट बंद कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी समस्या पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में बलह में एक मुद्रिका बस सेवा शुरू हुई थी, जिसका लाभ 8 पंचायत के लोग उठाते थे, परंतु वर्तमान में उस बस सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसको बहाल करने की मांग उपायुक्त मंडी से की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आई आपदा से गागल स्कूल की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसे सुधार की गुहार भी प्रशासन से की है। उन्होंने कहा कि बलह में 240 काम स्वीकृति के लिए उपायुक्त के ध्यान में लाए हैं। उनको मंजूरी मिलते ही लोगों का बारिश से भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिसके साथ ही इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि पैड़ी पंचायत के लगभग 7 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान रहने लायक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी प्रभावित परिवारों को 3 बिस्वा जमीन देने की मांग की है। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए मंडी से नरेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट। बल क्षेत्र का एक डेपुटेशन माननीय महोदय से मिला। इसमें बहुत सी समस्या है। हमारी एक बस जो मिनी बस चलती थी, उसको मुद्रिका बस बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय में आदरणीय जयराम ठाकुर ने लगाई थी। कोरोना काल में उसको बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर चली। अब बदले की भावना में उस बस को जो है बंद कर दिया, जबकि हमारी 8-9 पंचायतों उसका फ़ायदा होता है, चाहे बरसू की पंचायत है, चाहे हमारी गागल की पंचायत है, बहना की पंचायत है, मडियाल की पंचायत है, चंडियाल की है, गोड़ा गागल है, स्क्रोवा है, खांदड़ा है, राजगढ़ है, या हमारी जैसे उम्मी है, नरसर है, लोहारा है। तो कहने का मतलब जो पूरे बल को कवर करती थी। जो लोग हमारे नेक चौक शहर में जाते थे या एसडीएम कार्यालय में जाते थे, वीडियो ऑफिस जाते थे या तहसील कार्यालय जाते थे, उन लोगों को बस की सुविधा थी। लेकिन इस समय इन्होंने जो बदले की भावना से जो बस बंद की है, मेरा किसी महोदय से निवेदन है कि आप भी बात करें, हम भी सरकार से बात कर रहे हैं कि इन बसों को सुचारू रूप से चला जाए। बहुत से बसें उसमें नाम है, चाहे वो दुर्गापुर की बात है, चाहे हमारे रोस्टर की बात है, चाहे हमारे वो सांगण की बात है। जो सांगण बस है उसको हम गुजरात तक लाना जाते हैं। इस तरह और भी ऐसी बसें हैं जो आपके बल में चलनी थी, जो वाया गागल आती थी। उन बसों जो दिल्ली बस जाती है वाया गागल, उसको वाया नेचर कर दिया है। जो लोग सुबह 5 बजे से खड़े होते हैं, 4 बजे से खड़े होते हैं और उस बस को दरकिनार करते हुए वाया नेचर कर दिया, जबकि ये बस बरसों पुरानी 20 वर्षों से लगातार चली आई है, बस को बंद कर दी। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और माननीय जिलाधीश महोदय से भी निवेदन है, जो ऐसी बसें जो लगातार 20 वर्षों से चल रही थी, उनको बंद न की जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। इस तरह जो मेरा गागल स्कूल है, विश्व माध्यमिक पाठशाला गागल है, उसकी बुरी हालत है। जब आपदा आई तो उसके डंगे चले गए, उसकी केड़ वाल चली गई, उसकी टेनिंग वाल चली गई और जो कमरों में पानी घुस गया, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमने आज जिलाधीश महोदय को और डेपुटेशन करेंगे, जो हमारे एसएमसी के प्रधान हैं एम सिंह ठाकुर जी, उनके माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि इन कार्यों को जल्दी की जाए। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि बदले की भावना से काम न करते हुए जो मैंने काम बताया है, एक हमारा कहर पंचायत की बात है, 5 लाख की राशि जो है अपने BDO साहब ने तब्दील कर दी, किसके कहने में कर दी, जबकि उस पंचायत में मटेरियल पत्थर भी आ चुके हैं, रेता बजरी भी आ चुका है, सीमेंट भी आ चुका है। वो 5 लाख पैसा जो है तबादला कर दिया गया किसी और पंचायत को। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि जल्दी इसको नहीं लें, ताकि लोगों के विकास की गति जो बढ़ सके। और मैंने जो हमने 240 ऐसे काम दिए थे, जो लोगों की सहायता के लिए, जैसे डंगा लगाना है या टेनिंग वाल लगनी है, जिसके घर आपदा में आ गए थे, उन घरों को बचाने के लिए हमने 240 डंगे दिए थे, टेनिंग वाल दी थी।
डीसी महोदय ने कहा कि हमने कुछ आधे कर दिए। मेरा उनसे निवेदन है 240 बल के विकास की काम बात है और लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी बात है। लेकिन हमने 7 ऐसे परिवार आए हमें साथ आए हैं जो कि बैरी पंचायत से, उनके पास घर नहीं है। जब ये आपदा आई, बारिश आई, तो ये जो जितने पुराने घर थे वो जो ढह चुके। आज अब मैंने उनसे बात की, जो आपने सरकार ने घोषणा की 3 बिस्मों जगह गांव में और 2 बिस्मों जगह जो है शहर में मिले, उस नीति को अपनाते हुए मेरा सभी से निवेदन है कि जो आपकी जबान है वो सच होना चाहिए। अन्यथा ये कांग्रेस ने झूठ बोल कर जो है राजनीति की है, झूठ के साथ ही सरकार बनाई है, लेकिन 2024 उनको खाने आएगी। मेरा इससे पहले निवेदन है जो आपने 10 गारंटियाँ दी है उनको भी मुकम्मल की जाए, अन्यथा आपके बहुत बुरा हाल हो गए। आपकी शिव धाम आपने बंद कर दी जो कि शिव के नाम से थी। ऐसे बहुत से ऐसे काम कर दिए। और बल्बे का जो हमारा कार चौधरी मंत्री अपना उच्चतम बड़ा संघचूट मानता है अपने आप को, तो उसे भी मेरा निवेदन है कि बल के विकास में को अड़ंगा डाला, हम सब मिलकर काम करें ताकि जो आपदा आई थी, जो त्रासदी हुई थी, उसमें सब लोगों का काम हो सके, चाहे भाजपा के लोग हैं चाहे कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन ये विधि भाव की नीति आपको छोड़ना पड़ेगी, ये मेरा कहना है। जो मैंने आपसे बात कही, मेरा आपसे निवेदन है पत्रकारों माध्यम से सही न्यूज़ लगाए, सही समझे और ताकि